नमस्कार बच्चों। अब जैसे कि आपने पहली वीडियो मेरी देखी है और पहली वीडियो में मैंने आपको कहाँ तक सिखाया है, 1 से लेके 30 तक गिनती सिखाई थी और कुछ बेसिक रोमन नंबर बताए थे जिसके यहाँ पे आपने उसको बिल्ड किया था, यानी उसके हेल्प के थ्रू आपने 30 तक गिनती सीख लिया। और आज की वीडियो में सिर्फ दो नंबर से, 2 सिंबल से आप 100 तक गिनती सीख लेंगे। और वो 2 सिंबल है वो मैं आपको थोड़ी देर बताता हूँ। पहले रिकमेंडेशन दूंगा कि आप पहली वीडियो मेरी देखें, उसको देखने के बाद अगर आप सेकंड वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और मैथ्स में रोमन नंबर आपके बच्चों को और आपको 1 से लेके 100 तक लिखना सीख जाएंगे, कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पहला जो बेसिक है रोमन नंबर में, पहला जैसे कि हमने लिखा कि L का मतलब होता है 50। L का मतलब क्या होता है 50। तो उसी तरह हमें पता होना चाहिए कि जो C का मतलब होता है वो होता है 100। C का मतलब क्या होता है 100। ठीक है, C का मतलब क्या होता है 100। और 40 और 90 इसको रोमन में क्या लिखेंगे, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। अगर आपने ये दोनों चीज़ समझ लिया तो आप बिना सोचे समझे, बिना कुछ याद किए आपको 100 तक गिनती लिखना आ जाएगा। जैसा कि हमें पता है कि 50 जो है 50 वो L का सिंबल है और 100 का सिंबल C है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये 50 जो है वो यहाँ 40 है और ये 100 है, ये 90 है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है बेटा, 50 कम है 10, 40 हो जाता है। अगर मैं 50 में से, अगर मैं 50 में से -10 करूं तो कितना आएगा 40। अगर मैं 100 में से -10 करूं तो कितना आएगा 90। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर मैंने 50 में -10 करा तो क्या आएगा 40। अगर मैंने 100 में से -10 करा तो क्या है 90। तो उसी तरह रोमन में भी होता है। रोमन में यानी 50 है और 50 मैंने लिख दिया L, और इस 10 के लिए मैंने क्या लिखा 50 -10 होता है ना, 50 यानी 50 -10 40 होता है। तो अगर मैंने इसके लिए 50 लिख दिया तो इस 10 के लिए क्या लिखूँगा X, क्या लिखूँगा इस 10 के लिए X। उसी तरह अगर मैंने C के लिए, अगर मैंने यहाँ पर C के लिए 100 लिखा, C मतलब 100। अगर मैंने C के लिए 100 लिखा तो मैं इसमें 10 कब करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर X, तो क्या हो जाएगा 90। यहाँ देखिए 100 -10, 100 के लिए मेरे को पता है कि 100 होता है तो मैंने 100 के लिए C लिख दिया। -10 है, इस 10 के लिए मैंने लिखा ना, क्या लिखा X, तो क्या हो गया 90। तो आपको अगर ये समझ में आ गया तो आपने लिखना समझ में आ जाएगा ये 100 तक रोमन नंबर। अब देखो मैं आपको बीच में से कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे कि 30 का मतलब होता है XXX। ठीक है, 40 अभी हमने सीखा क्या, 40 मतलब 40 कितना कम है 40। इस 50 के लिए हमने लिखा L और इस 10 के लिए लिखा X, तो ये 40 हो गया। उसी तरह 50 के लिए लिखा क्या मैंने L, 60 के लिए क्या लिखा L, क्या लिखते हैं LX, यानी 50 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 60, तो ये 60। उसी तरह 70 यानी LXX 70 हो जाएगा। 80 मतलब हो गया LXXX 30। 90 के लिए क्या सीखा हमने, 100 के लिए 100 में से 100 में से 10 घटाते हैं ना, C और माइनस। ठीक है, ये हो गया, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर। और आप 100 तक गिनती लिख सकते हैं बिना किसी की मदद के, बिना किसी हेल्प के। अब देखो अगर मैंने ये सीख लिया आपने तो उसके देखो तो 31 कैसे लिखेंगे आप, 31 XXX 1, 32 XXX 33
ट्रिपल एक्स 34, ट्रिपल एक्स 35। ठीक है तो इस तरह आप लिखेंगे पूरा 40 तक और लास्ट में 40 लिखेंगे कैसे, जैसे कि मैंने आपको सिखाया XL। तो ये आ गया 40, उसी तरह 41 चलेंगे तो 41 तो कैसे XL1, 42 कितना होगा XL सेकेंड, इसी तरह 43 XL सेकेंड, 44 होगा XL 44, 45 X 45 बोल रहे हैं XL B 45, उसी तरह 46, 47, 48, 49, 50। और 50 के लिए आप क्या लिखते हैं L, तो 51 क्या हो जाएगा L1, 52 क्या हो जाएगा L2, 53 L3, 54 L4। ठीक है L4 हो जाएगा। उसी तरह चला जाएगा 50, उसी तरह 61 चला जाएगा। 60 के लिए आप कैसे लिखते हैं LX, और 61 क्या हो जाएगा LX1, 62 LX2, उसी तरह 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68 इस तरह चला जाएगा। ठीक है उसी तरह अब उसके बाद मान लो आपने 70 तक लिख लिया तो 70 आप कैसे लिखेंगे LXX, 71 क्या हो जाएगा LXX1, 72 क्या हो जाएगा LXXX सेकेंड। उसी तरह 80 तक जाएंगे तो 80 कैसे लिखेंगे आप LXXX, 81 कैसे लिखेंगे LXXX1। ठीक है बच्चों 82 LXXX सेकेंड। इसी तरह आप कहाँ चले जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे 90 तक। अब 90 कैसे लिखेंगे देखो 90 तक कहाँ जाएंगे 90 तक जाएंगे तो 90 आपको पता है ऐसे लिखा है आपने, कैसे लिखा है या 90 कैसे लिखा है XC 90 कैसे लिखेंगे XC1। ठीक है इसी तरह 90 से लेके 100 तक लिखेंगे। 100 के लिए क्या लिखेंगे आप, मिला है थोड़ा बोर्ड, 100 के लिए क्या लिखेंगे लास्ट में C। उसके आगे भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, उसके आगे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे 101 कितना आ जाएगा C1, 2 कितना आ जाएगा C2, कितना आ जाएगा C3। यानी इसके हिसाब से आप 150 से 150 तक मतलब 200, 300, 400, 500 तक लिख सकते हैं। ठीक है 450 तक लिख सकते हैं आप, मतलब आपके एक बेसिक क्लियर हो गया है। ठीक है इसी तरह लिख लेंगे। ठीक है बच्चों तो आपका ये रोमन नंबर खत्म होता है क्लास पूरी तरह। जितना आपको सीखना था वो उससे ज़्यादा मैंने आपको बता दिया है, लिखना भी सिखा दिया है। अब इसके ऊपर हम बेस में थोड़े बहुत अगली क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए टेक केयर, और जितना सिखाया गया जितना पढ़ाया गया मैथ में आप रिवीजन करिए उसको। ठीक है बच्चों बाय बाय।